हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर ओ लेवल M3 R5 में पढ़ने वाले हैं पाइथन में ऑपरेटर्स। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग लॉजिकल, असाइनमेंट, मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, मैनेजमेंट ऑपरेटर और जो अन्य ऑपरेटर बचे हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं। बिटवाइज का मतलब है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने M1 R5 में सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे हम बाइनरी यानी नंबर सिस्टम में बाइनरी और डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े थे। तो वहां पर हम किसी भी अक्षर की बिट निकालते थे। जैसे ए अक्षर है तो ए अक्षर की आस्काई टेबल के हिसाब से 97 उसका डेसिमल वैल्यू होती है और 97 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर की जो मेमोरी है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बिट स्टोर होती हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वहां की जो मेमोरी होती है, हमें बताया गया था कि हमने लीनियर वे में इस तरीके से मेमोरी होती है और यहाँ पे 8 बिट की एक बाइट होती है। तो ऐसे 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, इन्हें हम बिट बोलते हैं। जो 0 और 1 होती है इसे हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। अगर हमें एंड यूज करना है तो उसके लिए हम ये एम्परसेंड यूज करते हैं, और के लिए वर्टिकल लाइन, और के लिए ये, नॉट के लिए ये, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के लिए ये। अब यहाँ पे ये चेक करता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जो भी वेरिएबल में वैल्यू है, उस वैल्यू की पहले ये बिट निकालेगा, उसका बाइनरी कन्वर्जन करेगा। अब बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद अगर उसका आंसर सेम आया, एक आया, तो आंसर आपको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग बाइनरी का कन्वर्जन करके मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दो वेरिएबल ये है। पहला वेरिएबल है a इक्वल टू 5 और दूसरा है b इक्वल टू 3। अब 5 का अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो निकलता है 101। ठीक, जब ये स्टोर होता है तो ये ऐसे स्टोर नहीं होता है। स्टोर करने के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल 8 बिट होती हैं एक बाइट में। अगर आपको पढ़ा है तो जो एक बाइट होती है, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। यहाँ पे जब मेमोरी में जब आएगा तो इस तरीके से आता है 0 0 0 0 और 0 1 0 और 1। 8 हो गई है, इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे चूंकि हमने 5 की बाइनरी निकाली तो 5 की बाइनरी निकलती है 101 और 3 की बाइनरी निकलती है 0011। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेगा? एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों बिट, उन दोनों वेरिएबल का कैलकुलेशन किया जाएगा और दोनों बिट जब एक एक होंगी तभी उसको ये एक मानता है। कैसे? अब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे लिखा है मैंने ए एंड बी। अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? एंड ऑपरेटर यूज हुआ, एंड का मतलब ये और ये दोनों, तो एक और एक का आंसर आएगा यहाँ पे एक। और 0 और 1, एक में 0 एक में 1 है तो नहीं, क्योंकि दोनों में एक एक होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 0। 1 और 0 है तो इसका भी आंसर आएगा 0, और इधर ये है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि जब तक दोनों तरफ 1 और 1 नहीं होते हैं, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1 नहीं होते हैं, तभी ये दोनों तरफ अगर 1 1 होंगे तो आंसर आएगा 1, और किसी तरफ 0 और किसी तरफ 1 अगर हुआ तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों तरफ 1 1 हो तभी आंसर 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ 1, ये सिर्फ इसी में है, बाकी हर जगह या एक तरफ 1 एक तरफ 0, तो यहाँ के आंसर क्या आया? 1 आया। अब ये 1 कौन से अंक की बाइनरी है ये पता है? ये एक का बाइनरी होता है, ये 0 0 1। ये क्या क्या बाइनरी है? ये एक का बाइनरी है। अब जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट में हमने लिखा, रिजल्ट में स्टोर कर दिया तो रिजल्ट में आउटपुट आएगा 1। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि एंड ऑपरेटर यही करता है, जब दोनों तरफ 1 1 होगा तभी 1 लेगा, नहीं तो वो 0 ले लेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एंड की जगह पे और यूज करते हैं, अब यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब है हम यहाँ पे और फंक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे और कर रहे हैं, और का मतलब अथवा या। अब यहाँ में क्या रूल लागू होता है कि दोनों में कोई जगह एक हो तो एक ले लेगा। अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 1 और 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके बाद 0 और 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 और 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 है तो 1 आ जाएगा। अब ये बाइनरी क्या निकली है? 0 1 0 1 1 और 1, 111 बाइनरी निकली है। 111 बाइनरी होती है 7 की, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7।
अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती, ये आपका प्रोग्राम बैकएंड में पीछे ही से कर लेता है। अब सवाल ये आता है कि सर इसकी हमें आवश्यकता है? बिल्कुल इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ये मेमोरी एलोकेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जिसे पाइथन बैकएंड में अपने हिसाब से करता रहे। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे जोर ऑपरेटर। जोर ऑपरेटर का रिजल्ट, इसका डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये देख ले। अब जोर ऑपरेटर में क्या करता है, एक बिट एक और दूसरा जीरो हो तभी एक आएगा। अब यहाँ पे जोर में जब कैलकुलेशन होगा तो ये क्या करेगा, एक और एक है तो इसको जीरो कर देगा, जीरो और वन है तो इसको वन कर देगा, वन और जीरो है तो इसको भी वन कर देगा। तो इसका बाइनरी निकला जीरो वन वन जीरो। अब जीरो वन वन जीरो बाइनरी किसका होता है, ये 6 का होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपको 6। अब यहाँ पे क्या किया कि अगर वन वन है तो जीरो देगा, जीरो वन है तो वन देगा, अगर वन और जीरो या जीरो वन है तो वन आएगा, अगर वन वन है तो जीरो आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे ये जोर ऑपरेटर करता है, जोर जिसे हम एक्सओर भी बोलते हैं या जोर भी बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं टिल्ट साइन लगा के, इसे नॉट है। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सभी बिट्स को उल्टा कर देता है। उल्टा मतलब कि अगर ऐसा होगा जैसा होगा वो नहीं, जस्ट उसके जस्ट अपोजिट करेगा। नॉट हमने जैसे फंक्शन भी पढ़ा था लॉजिकल में, तो नॉट क्या करता था, जो चीज ट्रू है उसे फॉल्स कर देता है। तो नॉट भी हर बिट्स को उल्टा कर देता है। इसको भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर क्या करता है। नॉट ऑपरेटर के लिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। अभी यहाँ पे हम डबल ऑपरेंड में काम कर रहे थे, हम हर जगह दो दो में कंपैरिजन करके काम कर रहे थे, लेकिन जब भी हम नॉट ऑपरेंड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। काम वही है, इसने यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 5 लिया, 5 की बाइनरी निकाली 101। अब ये 101 को मैंने अभी जैसे बताया था, ये हर चीज को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, नॉट मत का उल्टा है। तो अब ये उल्टा क्या करेगा, जहां पे यहाँ पे 1 है उस जगह पे 0 कर देगा, जहां पे 0 है उस जगह 1 कर देगा, जहां पे 1 है उस जगह 0 कर देगा, जहां पे 0 है उस जगह पे 1 कर देगा। अब यहाँ पे जब आपने ये निकाला, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6, लेकिन अब जब इसका आउटपुट आएगा तो वो आएगा -6 में, क्योंकि ये जब आउटपुट देता है तो साइंड आउटपुट देता है। साइंड का मतलब होता है उसमें माइनस लगा के आउटपुट दे देता है। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने वाला है। जब भी आप एंड यानी टिल्ट ऑपरेटर यूज करके आप आउटपुट लोगे तो आपको आउटपुट हमेशा साइंड वैल्यू में मिलेगा, यानी माइनस में मिलेगा। अब इन सब का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं पाइचार्म। तो हम आ गए पाइचार्म की स्क्रीन पर। यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू ले लिया मैंने 3, और यहाँ पे c इक्वल टू में a एंड b करते हैं, और यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, नीचे लाइन में प्रिंट करवाते हैं c को। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की बाइनरी और 3 की बाइनरी को टोटल करेगा। इसको रन करवा के देखते हैं और आंसर आएगा यहाँ पे 1। क्लियर, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था इन दोनों का वो टोटल करेगा, और जो भी टोटल निकलेगा उसकी बाइनरी किसकी बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है। तो यहाँ पे इसने आंसर दे दिया आपको 1। क्लियर, एंड क्योंकि ये दोनों पे, अगर इसी की जगह पे हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज कर लेते तो और आ जाता, और का मतलब या अथवा। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, देख जैसे हमने बताया था, इसका आंसर आएगा 7। क्यों 7 आया, क्योंकि यहाँ पे जब वर्टिकल यूज किया तो इनमें से वो एक एक को रख देगा 1, इसको भी 1 कर देगा, इसको भी 1 कर देगा, यानी 111 आएगा। ये 111, तो 111 का आउटपुट होता है 7 आता है, ये 7 की बाइनरी है ये, तो उसका निकाल के दे देगा। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं जोर ऑपरेटर। जोर ऑपरेटर क्या करेगा देख लेते हैं। इसका आउटपुट आने वाला है 6, क्योंकि जोर ऑपरेटर क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा, तो 110 6 की बाइनरी होती है, यहाँ पे आंसर आ गया 6। अगर इसी की जगह पे हम यूज करते हैं टिल्ड ऑपरेटर यानी नॉट, तो देखिए नॉट पे क्या आने वाला है। अब टिल्ड ऑपरेटर यूज करने के लिए हम यहाँ पे दो यूज नहीं करते हैं, एक ही ऑपरेंड लेना होता है, और यहाँ पे हम इसको सी के अंदर हम स्टोर करते हैं ए। अब हम यहाँ पे सी को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी बाइनरी आएगी उसको अपोजिट कर देगा, उसका उल्टा कर देगा, और यहाँ पे ये साइंड वैल्यू में -6 करके इसने आंसर दे दिया। आई होप ये हमने आपको समझाया था, उसी हिसाब से इसने आंसर दिया है। क्लियर, तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। ये चेक करता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट में कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है तो उसके लिए ये ट्रू फॉल्स की वैल्यू देता है। यहाँ पर हम ऑपरेटर यूज करते हैं इन एंड नॉट इन। नॉट इन करता है इन माने अंदर, और नॉट इन मतलब अंदर नहीं है। ये मेंबर की जांच करता है, जैसे यहाँ पे मैं चेक करूं एप्पल में ए है या नहीं है, अगर है तो ट्रू दे देगा और नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। जबकि नॉट इन का मतलब है कि अगर है तो फॉल्स दे देगा। जैसे यहाँ पे एप्पल में मैंने लिखा एक्स, तो एप्पल के अंदर एक्स नहीं होता, फिर भी इसने ट्रू दे दिया। इसे यूज कैसे करते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड है,
स्ट्रिंग है, टेक्स्ट के अंदर डाल दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि चेक किया कि एच इन टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट के अंदर एच है? अगर है तो आंसर आ जाएगा ट्रू है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट जेड इन टेक्स्ट, अब जेड है क्या इतने पूरे सिंटेक्स में? नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरीके से मैं करूँ कि वर्ल्ड इन टेक्स्ट, पूरे में वर्ल्ड है क्या? है, तो ट्रू आंसर आ गया। ऐसे ही हेलो है, लेकिन अब देखिए हेलो है फिर भी फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एच कैपिटल में है और यहाँ पे एच स्मॉल में है, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया, क्योंकि केस सेंसिटिविटी भी चेक करता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट पाइथन, अब पाइथन है क्या यहाँ पे? अगर मैंने लिख दिया नॉट इन, पाइथन नॉट इन मतलब पाइथन इसमें नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है हाँ ट्रू है, क्योंकि ये उल्टा कर देता है। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं एरे के साथ चेक में। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है और वहां पे वैल्यूज डाल दी है 1 2 3 4 5 नंबर्स वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर हम चेक करवा रहे हैं 3 इन नंबर, अगर 3 है, हाँ है, तो ट्रू आ गया। अगर उसी तरीके से मैं कहूँ 10 है तो फॉल्स आ गया। अगर मैं नॉट इन यूज करता हूँ 7 नॉट इन, तो ट्रू दे देगा। इनको चला के देख लेते हैं और आपको मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाई चांस की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम कोई सी वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल टू, और लिखते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और यहाँ चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे h इन a। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो a वेरिएबल है, a वेरिएबल ये है ना, इसके अंदर h है क्या? तो है, और तो हम इसको चला के देखेंगे, आंसर आ जाएगा ट्रू कि हाँ h है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या l है इसमें, तो आ जाएगा कि हाँ ट्रू है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे p और चेक करवाऊं तो क्या p है? नहीं है, तो फॉल्स आ गया। ठीक, यहाँ पे मैं p चेक करवा रहा हूँ और कह रहा हूँ इन a है, तो कह रहा है फॉल्स है, नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं नॉट इन, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ट्रू, सिंपल। जबकि p है नहीं, क्योंकि नॉट इन क्या करता है, ये जस्ट उल्टा कर देता है, जो चीज नहीं है उसके लिए भी ये ट्रू दे देता है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे चेक करवाता हूँ, हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी चेक करवा सकते हैं। मैंने क्या 1 इन a, क्या a में 1 है? तो चेक करवाएंगे, हाँ है, तो आ गया। अगर मैं यही यहाँ पे कर दूं 8 है, तो क्या आएगा? सिंपल फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहीं पे कर दूं कि नॉट इन a, तो आप करेंगे तो फॉल्स की जगह पे अब ये ट्रू दे देगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। नॉट इफ दे आर इक्वल, ये नहीं जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब अगर ये बराबर हैं, बट इफ दे आर एक्चुअली इन द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अब ये करता क्या है, यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज होते हैं, इज और इज नॉट। ये दो ऑपरेटर हैं, इज एक ही ऑब्जेक्ट है या नहीं ये चेक करता है, और एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चले हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x और एक है y। ठीक, अब यहाँ पे ये चेक होता है कि x और y बराबर है और y और x बराबर है। अब ये अगर बराबर है तो फिर हम ये इज ऑपरेटर क्यों चेक करेंगे? उसके लिए तो हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर था ना, कंपैरिजन वाला, तो हम वो यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इज ऑपरेटर भी यही इक्वलिटी चेक करता है ना, इक्वलिटी देख रहा है, इक्वलिटी चेक कर रहा है। तो इस इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप ये वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पर आपने बनाया x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे बनाया आपने y इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को चेक करेगा कि इन दोनों को ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर बराबर होगा तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो या इस कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर? और इज नॉट जस्ट उसको उल्टा कर देगा, तो अगर ये अलग अलग भी होंगे तब भी आंसर यहाँ पे ट्रू दे देगा जब हम इज नॉट यूज करेंगे। क्लियर? इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, a लिया है, b लिया है, दोनों में 100 डाल दिया, यानी दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। अब ये ऐसा करता है क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर पाइथन में जब मेमोरी में वेरिएबल जब स्टोर होता है, यहाँ पे जो मेमोरी बनाई जाती है, तो वहां पे वेरिएबल स्टोर नहीं होता, वहां पे इसकी वैल्यू स्टोर होती है, वो भी बाइनरी फॉर्म में। ये बात हमें पता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन सी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज की तरह, जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया, एक बाई वेरिएबल बनाया, एक जेड बना लेते हैं, ठीक है,
तो जो आपकी मेमोरी लोकेशन होती है वो वेरिएबल के नाम से स्टोर नहीं होती, वो उसके ऑब्जेक्ट के नाम से स्टोर होती है। तो ये क्या करता है, अब जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 5, ठीक, अब 5 की बाइनरी मान ली मैंने 110 है, ठीक, और एक वेरिएबल बनाया मैंने y, इसमें वैल्यू डाल दी 7 और 7 की वैल्यू है 101। एन एग्जाम्पल बना लिया, परफेक्ट हो या ना हो, ठीक। अब जो मेमोरी होगी वो मेमोरी में जब डेटा स्टोर होगा तो 5 स्टोर होगा, x स्टोर नहीं होगा, ठीक। ये मेमोरी में इधर से ये डेटा स्टोर हो जाएगा और दूसरी मेमोरी बनेगी तो उसमें ये इधर स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने एक और वेरिएबल बना लिया z, और z में मैंने 5 स्टोर करवा दिया, तो ये 5 के लिए नई लोकेशन नहीं बनाएगा, ये जो लोकेशन है ये नहीं बनाएगा, ये z को इससे लिंक कर देगा क्योंकि दोनों की ऑब्जेक्ट सेम है। तो जहां पे ये इसकी लोकेशन होगी उसी लोकेशन पे ये 5 को स्टोर करता रहेगा, उसी से लोकेशन को उठाता रहेगा, ठीक, क्योंकि ये वेरिएबल के वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है, वेरिएबल के नाम को स्टोर नहीं करता है। क्लियर? इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वेरिएबल में 100 लिया, अब यहाँ पे a इज b, a b है, आंसर आ जाएगा ट्रू, और अगर इज नॉट करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। चलते हैं इसको चला के देखते हैं पाई चार्ट स्क्रीन पर। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट a इज b, ठीक। अब a b है, सिंपल नहीं है, आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 की जगह पे 7 कर दूं, ठीक, तो आ जाएगा हाँ ए और बी सेम। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अगर अच्छा इसको मैं नॉट कर देता, अगर इज नॉट कर दूं यहाँ पे इज नॉट, तो जो ट्रू है वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक। और मैं यहाँ पे ये कर देता 5, तो अब इसको भी ये ट्रू दे देगा क्योंकि ये गलत है, तब इसने ट्रू कर दिया। अब इसको समझने की आवश्यकता है, समझेंगे कैसे। मैं प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ id, और id लेता हूँ मैं a की, मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अब id आपको आपके वेरिएबल की लोकेशन बताता है। अब यहाँ पे a की लोकेशन पता चलेगी, और मैं एक और ले लेता हूँ प्रिंट id b, यहाँ से b की लोकेशन पता चलेगी। चला के देखता हूँ। अब देखिए ये जो है आखिरी में 3832 है, ये a की लोकेशन है, और ये 73768 है, ये b की लोकेशन है। इस वजह से ये दोनों, और यहाँ पे मैं इज कर देता हूँ, ठीक। और अब आंसर देखिए दोनों की लोकेशन अलग है, इस वजह से फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ तो देखिए अंतर समझ में आ जाएगा कि दोनों की लोकेशन सेम है, इस वजह से आंसर टू ए इज बी। ये इस वजह से नहीं कि इसमें 7 है, इसमें 7 है, या ए और बी है, इसलिए कि दोनों की लोकेशन सेम है। ये इसके ऑब्जेक्ट को नहीं, इसकी बाइनरी वैल्यू को मैच करता है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैच करके ही आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे ऑपरेटर जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ अगले पॉइंट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।